आज किसी संत के मुख से मैं श्रवण कर रहा था टीवी के माध्यम से कि रावण मारीच के पास गया है। रावण का हेतु अच्छा नहीं है, सीता के हरण का हेतु है। और मारीच भगवान का प्रेमी है। क्यों? क्योंकि उनके मर्म को जानता है। जब बाल्य अवस्था में बाण चलाया था तो 400 योजन दूर मारीच को पटक के मारा था। समझ गया कि वो भगवान इतने शक्तिशाली हैं। तब से ही नित्य भजन में लगा हुआ है मारीच। और यहां रावण आया है, रावण मारने के लिए आया है कि या तो मेरे कहने से काम कर या मैं तुझे मारता हूं। अब देखिएगा डिसीजन कैसा है। मारीच ने सोचा मरना तो निश्चित ही है, रावण के हाथों के बजाय राम के हाथों से मरूं तो बेहतर है साहब। और राम के प्रिय हैं, राम के प्रिय हैं। और अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझा है। किसने? मारीच ने, कि मैं बड़भागी हूं, वो मेरे प्रियतम हैं और मैं उनका प्रियतम। किसी ने कहा आप प्रियतम कैसे हो गए? चलो राम जी प्रियतम है, बात तो समझ में आ गई। तुम प्रियतम कैसे बने ये तो बताओ। बोले मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि राम मेरे पीछे भागे हैं साहब। प्रेमी अपने प्रियतम के पीछे भागता है साहब, और किसके पीछे भागेगा? और अलग अलग वर्णन किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है कि मारीच को पकड़ने के लिए जब स्वर्ण का मृग बन गया तो भगवान राम कभी लेट रहे हैं, कभी भाग रहे हैं साहब, छिप छिप कर देख रहे हैं। प्रेमी अपने प्रियतम को ऐसे ही निहारता है साहब। मैं बड़ा भागी हूं साहब। क्यों? बोले दशरथ बुलाते रह गए, राम गए नहीं। दशरथ बुलाते रह गए, राम गए नहीं। और मैं कितना बड़भागी हूं कि राम मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं लक्ष्मण से भी श्रेष्ठ, मैं जानकी जी से भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हूं मैं साहब। ऐसी भक्ति मारीच की। और बड़ा मुझे चौपाई स्मरण में नहीं है, आपने जो रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा हो, किसी को याद हो, तो उसमें जब रावण मारीच को कहता है कि मैं मारूंगा, मेरे कहने से काम कर दो, तो रावण के कहने से मारीच ने काम नहीं किया, भगवान रघुनाथ जी के कहने से मारीच ने काम किया है। क्यों? क्योंकि जब कहा तो रघुनाथ जी की शरण में चले गए साहब। ना क्या करूं, क्या निर्णय लूं? तब राम जी ने कहा मारीच ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, तुम मृग बनो साहब, मृग बनो। और जब बैठ गए वहां जानकी जी के साथ बैठे हुए हैं, तो जानकी जी ने जब कहा मृग की बात, तो पहले मृग पकड़ने की बात करी, पकड़ने की बात करी। तो राम जी ने कहा कि तुम कहो तो मैं बैठे बैठे मार दूं। बोले ना, पकड़ कर ले आओ। अच्छा ना पकड़ में आए तो फिर क्या करूं? बोले फिर मारो, फिर मार दो। मारने से क्या होगा? तब जानकी जी ने कहा कि वो आपके काम आएगा, आपका आसन बन जाएगा, मृग चरम। ऐसा मारीच जिसके पीछे राम जी दौड़ रहे हैं, उनके मर्म को जानता है, रघुनाथ जी की शक्ति को जानता है। पहले रावण को सावधान किया
लेकिन रावण माना नहीं। रावण को कहा मैं शक्ति जानता हूं उसकी, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो मारीच ने निर्णय करना पड़ा। तो ये प्रेम, निष्कपट प्रेम साहब, हमारा प्रेम भगवान के साथ निष्कपट हो साहब। कल तक हमने 3 रानियों का प्रसंग श्रवण किया था। पहला रुक्मणी, दूसरा सत्यभामा और तीसरा जाम्बवती, जामंत जी की पुत्री। आज बात करते हैं भगवान की चौथी पत्नी कालिंदी से। ये कालिंदी है कौन जो भगवान की पत्नी बनी है? कालिंदी में कौन सा गुण है जिस गुणों के कारण भगवान ने अपनी पत्नी स्वीकार किया है? कालिंदी भगवान सूर्य की पुत्री है, यमुना जी की बहन है और कालिंदी जी श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। तप के माध्यम से, और ऐसे तप, कल ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया कि तप कर रहे हैं ध्रुव जी। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालिंदी तपस्या कर रही है साहब। भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं, अर्जुन को साथ लिया, चलो जरा विहार करके आते हैं, चलते हैं। और जब दूर से देखा कि कोई परम सुंदरी तपस्या कर रही है, तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ जरा पता करो कौन है, क्या है। अर्जुन गए हैं, अर्जुन से कालिंदी की वार्तालाप हुई है। भगवान को पति स्वरूप में, श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं, तभी तो वहीं तक लेकर पहुंचे हैं और गए। तो अर्जुन ने आकर के अब कालिंदी के विषय में भगवान श्री कृष्ण को कहा है, ये तो आपके लिए ही तपस्या कर रही है, ये आपके लिए तपस्या कर रही है, आपको अपना पति मानना चाहती है, बनाना चाहती हैं, आप कृपा कीजिएगा। भगवान मुस्कुराएंगे, तपस्या करें। कृष्ण की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं सब। 3 चीजें हैं, एक जीव, एक जगत, एक परमात्मा। हम और आप जीव की श्रेणी में हैं। जगत क्या है? जो दिख रहा है वो जगत है, जो नजर आ रहा है यही संसार है। हम कौन हैं? हम जीव हैं। जगत जो दिख रहा है संसार, और परमात्मा क्या है? जो जीव और जगत दोनों का मालिक है। जो दोनों का मालिक है वही परमात्मा है, वही अंतर्यामी है, जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं,
वही मालिक है साहब, वही जगतपति है। और वो जगतपति मिलेंगे कैसे? वो जगतपति मिलते हैं प्रेम से, वो जगतपति मिलते हैं त्याग से, वो जगतपति मिलते हैं तपस्या से, और कालिंदी वही कर रही है। निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, त्याग, तपस्या में अपने सुखों का त्याग है साहब। त्याग खुद कीजिएगा, सेवा दूसरों की कीजिएगा, और प्रेम भगवान से कीजिएगा। त्याग स्वयं करना पड़ेगा। आप अगर यहां बैठे हैं तो कोई अपनी दुकान को छोड़ करके बैठा होगा, कोई अपने घर के काम को छोड़ करके बैठा होगा, कोई बहुत जरूरी काम है उनको छोड़ करके यहाँ, कोई अपनी जो दिन में सोने का समय होगा उस सोने के समय को छोड़ करके, त्याग करके फिर यहाँ कथा में बैठा होगा। तो तब पहली बात कि कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग, ये तपस्या, कालिंदी भगवान सूर्य नारायण की पुत्री है। तो आप सोचिएगा कि कैसे राज वैभव को, सुख का त्याग करके एक परम सुंदरी तपस्या में लगी हुई है साहब। परम सुंदरी पार्वती जी हिमाचल और मैना की पुत्री है। शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, और कठोर तपस्या कर रही तो विघ्न बहुत आते हैं, लेकिन वो निष्कपट प्रेम है। वो प्रेम अनन्यता की ओर है, वहां फिर और कोई नजर नहीं आता। भले ही चाहे सप्तऋषि आए, भगवान शंकर स्वयं भेष बदल करके, लेकिन लक्ष्य महादेव हैं, तो पार्वती कहीं अटकती नहीं है। और कभी कभी तपस्या से अहंकार भी आ जाता है। कई बार कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी, जैसे सामान्य आदमी होता है, और एकाएक कभी कभी कोई उसको ऐसा काम धंधा हो जाता है कि खूब धन धान्य खूब बढ़िया मिल जाता है, कोई संपदा मिल जाती है। तो जब पैसा आ जाता है तो पैसे के साथ साथ चाल में बदलाव आ जाता है। पहले बंदा मारुति में चल रहा है, मर्सिडीज लेकर के आया है साहब, 4 जनों को और बुला करके दिखाया, आओ देखो नई गाड़ी ली है। पता कैसे लगेगा समाज में? आओ देखो ये ली है। फिर मकान बनाया है, पहले 1 मंजिल का था, अब 4 मंजिल बन गई है साहब। पहले 100 गज का प्लॉट था, 1000 गज में कोठी बन गई है। आओ देखो, एक एक कमरा खोल करके, अरे ये मकराना से पत्थर मंगाया है, ये इटालियन है, ये है, ये वो है, सब महंगी से महंगी वस्तुओं को गिनवाए गए। ये हमारी और आपकी आदत नहीं। नारद जी ने एक बार तपस्या करी और कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीता किसने? नारद जी ने जीता। और काम को जीतने के बाद अब भगवान की कृपा से कामदेव को जीत लिया, लेकिन वो जीत बस मैं किसको बताऊं? इनको मिले तो इनको, अरे पता मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ब्रह्मा जी को कहा मैंने काम को जीत लिया है, शिव जी को कहा मैंने काम को जीत लिया है। भगवान महादेव ने कहा, ओ भाई सुनो, विष्णु को मत कहना कि तुमने काम को जीत लिया है सब। लेकिन मन में बात रहे कैसे, अब काम को जीता है सब। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 करते पहुंच गए भगवान के पास। नारायण नारायण करते, आइए आइए नारद जी, कैसे? मैं तो ऐसे ही दर्शन करने के लिए आया, इधर से गुजर रहा था, थोड़ा सोचा आपके पास से होता हुआ गुजर जाऊं, मिलता हुआ चला जाऊं। अब मन में तो बात उछाला मार रही है, जब तक निकले नहीं तो कैसे बात बनेगी। फिर थोड़ी देर बाद कहा,
आपको एक बात बतानी थी। भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं। कहो नारद जी क्या कहना चाहते हो? मैंने काम को जीत लिया। भगवान मुस्कुराए था। अच्छा, अरे आप तो देव ऋषि हैं, आप कर सकते हैं, आप तो सामर्थ्यवान हैं, काम को विजय कर लिया सर। अब भगवान ने सोचा कि मेरे परम पार्षद हैं, मेरे अनन्य हैं, और इनमें सूक्ष्म अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने अपनी माया का आवाहन करके जैसे ही बाहर निकले साहब, ऐसा नगर रच दिया। राजा के नगर में गए हैं, राजा की पुत्री देखी। नारद जी प्रवेश करते एकदम राजा की पुत्री को देख करके मन में विवाह की भाव पैदा हो गए साहब। अब तो मन मचल रहा है। क्या है? बोले विवाह है, उत्सव है। ये जिसके गले में वर डालेगी वही दूल्हा बनेगा, जो परम सुंदर होगा। नारद जी तुरंत दौड़ते हुए वापस भगवान के पास गए। प्रभु, एक काम है आपसे, आप कर सकते हो। क्या हुआ नारद? बोले मुझे सुंदर रूप प्रदान कर दो। सुंदर रूप? ये नहीं कह रहे कि विवाह करना है, सुंदर रूप दे दो। भगवान ने कहा जाओ। भक्त हमेशा यही कहता है, जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। और भगवान ने कहा जाओ। अब गए हैं, अपने आप को परम सुंदर मान रहे हैं। बस माला डलेगी तो मेरे ही गले में डलेगी। और जब वो आई, देख करके डर गई, भयभीत तो हो गई। भगवान ने वानर रूप प्रदान किया। आगे बढ़ गई, भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी, विवाह हुआ। नारद जी को क्रोध चढ़ाया, हमारे साथ धोखा हो गया है। और तब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपने मुझे वानर रूप दिया है, यही वानर आपको एक दिन जब आप स्त्री के वियोग में तड़पेंगे तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य कि तपस्या करके भी कभी हम कोई सिद्धि हासिल कर ले, लेकिन उसके बाद ही अहंकार ना आए, मद ना आए। कालिंदी भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे, कठोर तपस्या। और तपस्या के अंदर भगवान के साथ जब भक्त की जो जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका त्याग करके जब प्रभु मिलन का मार्ग बनता है, तब भगवान उस भक्त को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है। आपको प्रारंभ में भी कहा, ये मन की स्थिति ऐसी है कि संसार में लगाओगे तो संसार में लग जाएगा, भगवान में लगाओगे तो भगवान में लग जाएगा। सब मर्जी आपकी है, इस मन को लगाना कहाँ है। मन भगवान गोविंद के चरणों के साथ लग जाएंगे। मन की सत्ता जैसे गंगा जी की लहर गंगोत्री से चलती है और गंगा जी में, गंगा सागर में जाकर विलय हो जाती है, मिल जाती है। ऐसे ही जीव की यात्रा तो प्रारंभ होती है, लेकिन अपने तपस्या के बल से मन को भगवान में लगाता है। तो जो भक्त अपने मन को भगवान के अंदर लगाता है तो मन का विलय परमात्मा में हो जाता है, मिल जाता है, समाहित हो जाता है, एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। और मन विषयों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है।
गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जानिए जीव तबहि जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव तभी उठता है जब विषयों का त्याग करता है। साहब, कालिंदी ने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने मन को भगवान के साथ जोड़ रखा है। हम आप भी अपने मन को भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में जोड़ दें तो हमारा भी निश्चित कल्याण होगा। तो कालिंदी जी ने यही कहा, कठोर तपस्या करने के बाद भी कालिंदी जब द्रौपदी जी को कह रही हैं, अपनी बात बता रही हैं, तो मैं तो भगवान की एक तुच्छ दासी, उनके घर को बुहारने वाली दासी हूँ। दासी शब्द कहा है अपने आप को कि मैं तो दासी हूँ, ये नहीं कहा कि मैं भगवान की पटरानी हूँ या रानी हूँ। ना ना ना, अपने आप को कालिंदी जी बहुत छोटा समझती। ये भी एक अपने आप में ये कला श्री हनुमान जी महाराज में है। बड़ा सा बड़ा काम करते हैं हनुमान जी, बड़े से बड़ा, लेकिन अपने आप को बहुत लघु और छोटा मान लेते हैं। जब जानकी जी की खोज करके आए तो ऐसे नहीं कहा कि मैंने खोज करी है, मैं खोज कर आया अशोक वाटिका के अंदर, मैंने पता लगाया। नहीं नहीं, स्वयं नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, पीछे खड़े हैं जामवंत जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी ने कार्य को सिद्ध किया। श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धाम महिम शैलावदेहम दनुज वर्णम कृशानुजानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। सकल गुण निधान है, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जाता। कौन बसता है इनके हृदय में? प्रणवहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। जिनके हृदय में श्री राम जी सदा विराजमान हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अपने आप को बहुत लघु मानते हैं। सदैव मन की तार भगवान के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा मन भी जब प्रभु के साथ जुड़ जाएगा तो सच मानिए सारे अवगुण स्वतः ही अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। हमारे और आपके भीतर कई प्रकार के अवगुण छिपे हुए हैं, जिन अवगुणों पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं, हम उन अवगुणों पर देखते ही नहीं था। हम अपने आप को सदैव सही समझते हैं और दूसरे में हमेशा गलती ढूंढते हैं। अपने आप को स्वयं ठीक, मैं ठीक हूं, और दूसरे को हम गलत समझते हैं। ये बहुत भारी अवगुण है जो अप्रकट है, प्रकट नहीं है, अप्रकट रूप से हमारे भीतर में छिपा हुआ बैठा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।